बस्तर का वो घना जंगल जहां सूरज की रोशनी भी जमीन छूने से डरती है, वहां एक नाम दशकों तक दहशत का दूसरा प्रयार बना रहा, पापाराव। सुकमा की गलियों से लेकर बीजापुर के पहाड़ों तक इस नाम की धमक ने सुरक्षा बलों की रातों की नींद उड़ा रखी थी। लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। जिस शख्स को पुलिस सालों से फाइलों में मुर्दा लाश तलाश रही थी, वो जिंदा निकला और हाथ में हथियार नहीं बल्कि सफेद झंडा लेकर सामने आया। करीब 2 दशक यानी 20 साल तक इस आदमी ने बस्तर की हवाओं में बारूद घोला। पापाराव सिर्फ एक नाम नहीं, माओवादी संगठन का वो शातिर दिमाग था जो स्टेट जोनल कमेटी की मेज पर बैठकर मौत का ब्लूप्रिंट तैयार करता था। पश्चिम बस्तर डिवीजन का ये पूर्व प्रभारी, जिसने विकास की हर ईंट को बम से उड़ाने की कसम खा रखी थी, आज खुद सरेंडर कर चुका है। पापाराव के हाथ खून से सने हैं। याद कीजिए 2010 का वो ताट मेल्टा हमला, 36 जवान शहीद हुए थे। वो हमला कोई इत्तेफाक नहीं, पापाराव की रची हुई एक खौफनाक साजिश थी। उसके खिलाफ 45 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभी पिछले साल जनवरी 2025 में बीजापुर के अम्बली में जो हमला हुआ, जिसमें 8 सुरक्षा कर्मी एक मासूम ड्राइवर की जान गई, उसके पीछे भी इसी पापाराव का पाप छिपा हुआ था। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा जानते हैं क्या है? पापाराव की मौत। ये इंसान नक्सलियों का मिस्टर इंडिया बन चुका था। 2016 में खबर उड़ी कि उसे सांप ने काट लिया और वो मर गया। पुलिस ने फाइल बंद करने की सोची ही कि वो फिर सक्रिय हो गया। 2020 में फिर अफवाह फैली कि उसकी किडनियां फेल हो गई है और अभी इसी साल जनवरी 2026 में बीजापुर मुठभेड़ के बाद फिर शोर मचा कि पापाराव मारा गया। पर यह कोई इत्तेफाक नहीं था, ये पापाराव का शातिर दिमाग था। वो खुद अपनी मौत की अफवाहें फैलाता था ताकि सुरक्षा बल ढीले पड़ जाए, उसकी तलाश बंद कर दे और वो घने जंगलों के बीच बैठकर चुपचाप अपनी मौत की फैक्ट्री चलाता रहे। वो 25 लाख का इनामी जो बार बार मरकर भी जिंदा हो जाता था, आखिरकार थक गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जब इसकी पुष्टि की तो पूरे देश ने राहत की सांस ली। पापाराव अकेले नहीं आया, अपने साथ 18 साथियों का कुनबा लेकर आया। 10 मर्द और 8 महिला नक्सली। इनके पास जो जखीरा मिला है वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। 8 AK-47, SLR और इंसास राइफलें, ये वो हथियार थे जो बस्तर के विकास को छलनी कर रहे थे। डिप्टी सीएम के शब्दों में कहें तो तकनीकी रूप से अब माओवादी का नेतृत्व खत्म हो चुका है। ये सरेंडर सिर्फ एक आदमी का नहीं बल्कि उस विचारधारा की हार है जिसने बस्तर की 3 पीढ़ियों को स्कूल और अस्पताल से दूर रखा। अब सवाल ये कि पापाराव के पास क्या है? पुलिस मानती है कि वो नक्सली संगठन के वित्तीय नेटवर्क, उनके शहरी मददगारों, सफेद पोश चेहरों का कच्चा चिट्ठा खोल सकता है। वो सफेद पोश लोग जो एसी कमरों में बैठकर जंगलों में आग लगवाते हैं, अब उनकी खैर नहीं। पापाराव का सरेंडर उन सब के लिए एक डेथ वारंट है। 55 साल की उम्र, स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़कर बंदूक थामने वाला ये लड़का कभी प्रभावशाली कमांडर बना, लेकिन अंत में उसे समझ आ गया कि लोकतंत्र की ताकत के आगे लाल आतंक कभी नहीं जीत सकता। बस्तर अब करवट बदल रहा है। पापाराव का सरेंडर उस खौफनाक दौर के अंत की शुरुआत है। जो जंगल कभी गलियों की आवाज से गूंजते थे, उम्मीद है अब वहां बच्चों के स्कूल की घंटियां गूंजेंगी। 25 लाख का वो इनामी अब सलाखों के पीछे होगा और बस्तर अब आजाद होगा।